अच्छा, भल्ले हमने निकाल लिए। उसके बाद ये इमली की चटनी ली है मैंने ना ऊपर। इनसे बहुत अच्छा टेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ दें और वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम रमज़ान के हिसाब से डिश बना रहे हैं क्योंकि रमज़ान की आमद आमद है और अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान देखने का दोबारा से मौका दिया है तो रोज़े रखने का। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हम लोग आज जो डिश बना रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। जो डिश है उसका नाम है दही भल्ले। दही भल्ले बनाऊंगी मैं ताकि आप लोग उनको रमज़ान से पहले बना के फ्रीज कर लें और आपके लिए आसानी हो जाए रमज़ान में। तो उसके लिए जो बेसन चाहिए वो 1 पाव लिया है मैंने और इसको छान लिया है मैंने ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह सब निकल जाएं। और जो चीज़ें इसमें डलनी है वो है आधा टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1/2 टीस्पून अजवैन है लेकिन मैंने साबुत रखी है। अगर आपको साबुत नहीं पसंद तो पाउडर बना लें इसका, लेकिन मुझे साबुत पसंद है तो इसलिए मैंने ये साबुत रखी है। 1/2 टीस्पून मैं सॉल्ट डालूंगी इसमें और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर हम डालेंगे। तो चलें फिर इसको मिक्स करते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर डाल लेंगे। पहले इसको ड्राई मिक्स करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। चलें, अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब जो ये बेसन है हम बीटर की मदद से इसको करेंगे मिक्स ताकि वो अच्छे तरीके से हो जाए। आप हाथ से भी कर सकते हैं, तो मैं बीटर से कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। और पानी अभी मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप डाला है। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो और डालूंगी। अच्छा जी, ये हमने बीट कर लिया है। ये देखें बिल्कुल मुलायम हो गया है बेसन जो है और ऐसे थोड़ा रनी पोजीशन में आ गया है। तो अब इसको हम 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो अगर आपके पास गर्मी है तो इसको फ्रिज में ढक के रखें, अगर नहीं मौसम सही है तो फिर इसको बाहर रहने दें। 1.5 घंटा इसको रेस्ट के लिए देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। अच्छा जी, ये हमने जो बैटर था 1.5 घंटा पहले इसको बना के रख दिया था, रेस्ट दी थी 1.5 घंटे के लिए। अब ये देखिए बड़ा अच्छा मुलायम सा बैटर बन गया है। तो अब हम इसके भल्ले बनाते हैं। अच्छा, अब हम भल्ले बनाने लगे हैं। ये ऐसे हमने एक एक भल्ला डालते जाना है, ये खुद ही सेट हो जाएगा। और फ्लेम जो है इसकी हमने मीडियम से लो पे रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं इनको पकाना हमने। ये हमारे बहुत अच्छे भल्ले बन रहे हैं फ्लफ़ी से। ये देखें बिल्कुल फ्लफ़ी से बन रहे हैं ना। ये देखें इस तरह के बहुत अच्छे बने हैं ना। अच्छा, भल्ले हमने निकाल लिए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे और फिर इनको आगे पानी में डालते हैं ठंडे करके। ठंडे करके आपने डालने हैं, अगर ठंडे करके नहीं डालेंगे तो इसके अंदर गुठली बन जाएगी आपके भल्लों में। अच्छा, ये हमने नॉर्मल पानी लिया है, गर्म भी नहीं है, ये ठंडा भी नहीं है, मीडियम पानी है ना, मीडियम इसका टेम्परेचर है। तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालूँगी क्योंकि हमने पहले भी उसमें नमक डाला हुआ है।
तो इसको मिक्स करती हूँ और इसमें हम ये अपने भल्ले जो हैं वो डिबो देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं डिबोने, नहीं तो फिर वो ज़्यादा गल जाएंगे। अच्छा, ये मैंने आधा किलो दही ली है और इसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, बिल्कुल मुलायम कर लेना है इसको। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ये आइसिंग शुगर जो होती है वो डालूँगी, दूसरी नहीं डालेंगे क्योंकि वो पानी भी छोड़ देती है और मिक्स भी नहीं होती। तो इसको मैं डालूँगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है भल्लों में तो आप ज़्यादा डाल लें, तो हम थोड़ा ही डालते हैं क्योंकि ज़्यादा मीठा इतना नहीं खाते हैं हम लोग। तो ये देखें, अब इसको हमने पतला करना है दूध के साथ। ये दूध मैंने 1 कप लिया है, इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये हमने पूरा नहीं मिक्स करना, हमने देखना है कि हमें कितना चाहिए। चलें, ये इतना मिक्स हुआ है, पूरे में से मैंने इतना डाला है। चलें, ये दही हमारा रेडी हो गया है, तो अब भल्लों को देखते हैं। अच्छा, भल्ले जो हैं हमने ऐसे प्रेस कर के ऐसे तो इनका पानी निकाल देना है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसे मैं सारे निकाल लूँगी। अब भल्ले जो हैं इनको रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर दही डालना है। दही में हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हमने आइसिंग शुगर डाली है। चलें, उसके बाद ये इमली की चटनी ली है मैंने, इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो मैंने तकरीबन 1/4 जो टीस्पून होता है वो डाला है। चलें, अब मैं इसमें ग्रीन चटनी डालूँगी, जो मैंने सिर्फ सब्ज़ धनिया, ग्रीन चिली, साबुत ज़ीरा वाइट वाला जो वो डाल के अंदर ग्राइंड किया और नमक थोड़ा-सा और अनारदाना जो होता है उसका पाउडर डाला है इसके अंदर। तो ये चटनी बनाई है। चलें, अब मैं इसके ऊपर दही भल्ले जो मसाला होता है ये वाला वो डालूँगी और साथ ही मैंने ये अनार के दाने निकाल के रखे हुए हैं, तो वो डालूँगी। आप ये चीज़ें ज़रूर डालना ऊपर, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है खाने में और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे रेडी दही भल्ले, तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे इस रेसिपी से दही भल्ले, तो ज़रूर फीडबैक में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।